नमस्कार प्रिय दर्शकों, रंगों का पावन पर्व होली सिर्फ रंगों की बौछार, मस्ती, उल्लास और गुलाल उड़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व सदियों पुरानी परंपराओं, रहस्यमयी कथाओं और वैज्ञानिक महत्वों से भी भरा पड़ा है। कल्पना कीजिए, एक जलती हुई होलिका भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास नहीं तोड़ पाई, जिसकी वजह से अगले दिन सभी खुशी से झूम उठे, रंगों में सराबोर हो गए। तो आइए जानते हैं होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। इसके साथ ही होली के शुभ मुहूर्त पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, होली एक बहुत ही रंगीन और आनंदमय त्योहार है, जिसे अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। इस पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और पुरानी कथा है होलिका दहन और प्रहलाद की कथा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद केवल उसकी पूजा करे, वो भगवान विष्णु की पूजा न करे, केवल उसी की पूजा करे। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना जारी रखा। इससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह विफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था, प्रहलाद को आग में जलाने के उद्देश्य से उसे लेकर बैठ गई आग में। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद इससे भी बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। तब से प्रत्येक साल होलिका दहन किया जाता है और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली की कथा भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। बाल लीलाओं के दौरान भगवान श्री कृष्ण का ग्वालों के रूप में होली खेलने का प्रसंग भी पुराणों में मिलता है। एक और कथा है जिसमें राजा रघु के समय में उनकी राजधानी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ के अंतर्गत राजा रघु ने होली के दिन ध्वज पूजन किया, जो समृद्धि, सुख, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया। इस दिन से लोगों ने पुरानी नकारात्मकता को खत्म किया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। इन कथाओं के माध्यम से होली का पर्व बुराई पर अच्छाई, प्रेम, भाईचारे और समृद्धि का उत्सव माना जाता है। अब आइए जानते हैं होली के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। 2025 में 13 मार्च को गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन सुबह 10:35 से भद्रा है, जो रात्रि 11:26 तक रहेगा। उसके बाद ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से शुरू होगा, जो 14 मार्च को 12:23 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 57 मिनट होगी। इसी दौरान होलिका दहन करना शुभ होगा। होलिका दहन की रात आप घर परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें, जो आज मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूं। यह बहुत ही छोटा उपाय है, लेकिन लाभदायक है, बड़ा ही दिव्य उपाय है। उपाय सबसे पहले आपको क्या करना है, होलिका दहन के दिन
सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर होलिका की आग में डाल देना है। आपको करना क्या है, काले तिल और सरसों मुट्ठी में लेना है और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाकर उसे होलिका के अग्नि में डाल देना है। इससे आपके ऊपर की सभी नकारात्मक जो ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी। उपाय नंबर 2, होलिका दहन की रात परिवार में जितने सदस्य हों, आपके परिवार में जितने लोग हों, जितने सदस्य हैं, उतने सूखे नारियल लें और उसे अग्नि में अर्पित कर दें। यानी होलिका दहन की रात्रि जब होलिका जलेगी तो उस होलिका में आपको उतने सूखे नारियल डालने हैं जितने आपके घर में सदस्य हैं। जितने लोग आपके घर में हैं उतने आपको जटा वाला नारियल लेना है, सूखा नारियल, और होलिका दहन के बाद जब अग्नि जलेगी तो उस अग्नि में आपको डाल देना है। इससे घर के सदस्यों पर लगी बुरी नजर, रोग, दोष सब दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं होलिका दहन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, यानी विज्ञान की दृष्टि में होलिका दहन का क्या महत्व है। प्रिय दर्शकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होलिका दहन केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय सर्दी के अंत और गर्मी के आगमन का होता है। होलिका दहन से वातावरण में व्याप्त कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण कीटाणु मुक्त होता है और इसके परिक्रमा करने से शरीर पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी होलिका दहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, होली के दौरान हर कार्य शुभता और प्रेम से भरपूर होता है, इसलिए इस दिन का खास ध्यान रखें। अगर आप पूजा करते हैं तो शुभ मुहूर्त में पूजा करके इस दिन को और खास बना सकते हैं। और होलिका दहन में जो मैंने 2 लघु आपको उपाय बताए हैं, इसको आप जरूर करें और इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और जो भी नजर आदि दोष हैं, रोग दोष जो भी आपके साथ हैं, वह सब अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।